नमस्कार दोस्तों, bhkhouse.com पर आप सभी का स्वागत है। bhkhouse.com एक प्रॉपर्टी एडवर्टाइजमेंट का पोर्टल है। आज हम bhkhouse.com पर कैसे एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में लॉगिन करना है, फिर प्रोफाइल का अपडेट करना है, फिर एक प्रॉपर्टी को ऐड करना है, उस प्रॉपर्टी को मॉडिफिकेशन करना है और उस प्रॉपर्टी को देखना है उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है और सबसे लास्ट में लॉग आउट करना है। ये सारी फंक्शनलिटी हम एक छोटे से वीडियो में समझेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे या कंपनी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सभी के पास में क्रोम ब्राउज़र होता है, इसलिए क्रोम में ही मैं आपको सब चीज़ दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं क्रोम। ये हमने bhkhouse.com स्टार्ट किया। इस तरह से आप सबसे ऊपर दिखिएगा क्विक अपलोड प्रॉपर्टी, ये जो दिख रहा है यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, और नहीं तो पूरी प्रॉपरली आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आइए हम चलते हैं। सबसे पहले ये फेस आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपन रजिस्टर हेयर दिख रहा है, यहाँ से अपन रजिस्टर करेंगे। चलिए, मैं एक यूज़र नेम बनाता हूँ, ABCD। ईमेल बना देते हैं ABCD@। इसमें आप अपने रियल ईमेल ही डालिए, क्योंकि ये ईमेल एक्चुअली आपके ईमेल के ऊपर जाएगा जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड होंगे और फीचर के मेल भी उसी में होंगे। हाँ, यदि कुछ गलती हो जाए ईमेल डालते समय, तो आप मुझे कॉल करके इस ईमेल को चेंज करवा सकते हैं। इसमें यूज़र नेम चेंज नहीं होगा, बाकी सारी फील्ड बाद में चेंज हो सकती है। तो मैंने डाला abct@bhkhouse.com। पासवर्ड डाल दिया मैंने, रीटाइप पासवर्ड, वही पासवर्ड डालना है जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है। सिलेक्ट यूज़र टाइप, आइए हम समझते हैं। ये सिलेक्ट यूज़र टाइप में तीन तरह के यूज़र हैं। यूज़र है, सिंगल एजेंट है और डेवलपर है। यूज़र मतलब नॉर्मल यूज़र जो होम ऑनर होते हैं, सिंगल प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं, या उनके पास में एक से लेकर 4 तक की कोई प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में रिक्वायरमेंट भी शामिल है, तो यदि कोई रिक्वायरमेंट है या प्रॉपर्टी है, उसका नंबर 1 से 4 तक है, तो वो यूज़र में आएंगे। उसके बाद में सिंगल एजेंट है। ये सिंगल एजेंट्स जिनके पास में 10-15 प्रॉपर्टी, 20 प्रॉपर्टी, 25, 30, 40 प्रॉपर्टी होती है, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, वो सिंगल एजेंट में आएंगे। और डेवलपर में बिल्डर्स लोग आएंगे जिनके पास में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो बिल्डर भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, ये एक सिंगल यूज़र के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन भी आप क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। बहुत लंबी है टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। ये रिकमेंड की जाती है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। तो आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में रजिस्टर करना पड़ेगा।
जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, योर अकाउंट वॉज क्रिएटेड एंड यू कैन लॉग इन नाउ, इस टाइप का मैसेज आएगा आपको। और यहाँ से हम बैक टू लॉगिन पे भी जा सकते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया ABCD, जो हमने यूज़र बनाया था, पासवर्ड हमने जो डाला था करके अपने जैसे लॉगिन किया, सेंडिंग यूज़र इन्फो, और लॉगिन सक्सेसफुली एंड रीडाइटिंग। ये रीडाइट होकर के आपकी प्रोफाइल पेज के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्री मेंबरशिप का दिखाया गया है। ये फ्री मेंबरशिप कितनी भी हो सकती है। इस समय 2 लिस्टिंग के लिए फ्री मेंबरशिप है, जिसमें फीचर लिस्टिंग कुछ भी नहीं है। 15 इमेज उसमें जोड़ सकते हैं, और ये 15 डेज के लिए है। यदि आपको पैकेज परचेज करना है तो सी अवेलेबल पैकेज एंड पेमेंट मेथड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 पैकेज इस समय अवेलेबल हैं। 999 फॉर 10 ईयर्स, इसमें 4 लिस्टिंग कर सकते हैं, 2 फीचर लिस्टिंग कर सकते हैं, 25 इमेज पर लिस्टिंग कर सकते हैं। हर लिस्टिंग के साथ में आपको इस समय हम फ्री बैनर दे रहे हैं जो 2x3 का है। इसमें आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और QR कोड और प्रॉपर्टी का ID विथ प्रॉपर्टी की साइट का नेम होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि QR कोड के ऊपर कोई भी पर्सन स्कैन करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी तक पहुंच सकता है। आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स उस बोर्ड पर देने का अर्थ ये होगा कि वो आपसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम किसी भी तरह का ब्रोकरेज का चार्जेस नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो उसके लिए अलग एग्रीमेंट है। नॉर्मली हम सिर्फ मेंबरशिप लेते हैं और आपका एडवर्टाइज करते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन मतलब जो आपके घर के सामने बैनर लगा हुआ है उससे, ऑनलाइन मतलब साइट से होता है। और अभी हम फ्री मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप दे रहे हैं, सॉरी फ्री मेंबरशिप नहीं है, पेड मेंबरशिप है। अपने पास दूसरा पैकेज है 999 का, वो भी 10 ईयर के लिए है। 10 ईयर मतलब लाइफ टाइम में मान सकते हैं। इसमें सिंगल लिस्टिंग है, वो भी फीचर लिस्टिंग है। उसमें उसको हम फीचर लिस्टिंग भी कर सकते हैं। उसमें 25 इमेज ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, 1 वीडियो ले सकते हैं। अदर डिटेल्स जो पैकेज से रिलेटेड है आप नीचे जा कर के मेन पेज के ऊपर बाय अवर सर्विसेज के अंदर भी देख सकते हैं। तो अपन ये करके स्विच टू दिस पैकेज करके और बाय पैकेज करेंगे तो आपको कार्ड के ऊपर लेके जाएगा, जहां पर आप बाकी डिटेल्स डाल करके और परचेस कर सकते हैं। चलिए, चेकआउट पेज आ गया। अभी हमारे पास कोई कूपन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई कूपन नहीं है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल, लास्ट नेम, कंपनी नेम ऑप्शनल, कंट्री रीजन इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस जो भी चीज़ है अपनी, टाउन सिटी, जैसे मैं सीहोर में रहता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल दिया, जो भी आपका एक्चुअल फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपका ये ऑर्डर 499। पेटीएम से भी कर सकते हैं आप मुझे 9767131009। पे यू मनी से भी कर सकते हैं। जब आप पे यू मनी सेलेक्ट करेंगे और आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करेंगे और प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो पे यू मनी लिंक आ गया आपके पास में। इस पे यू मनी में आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से सभी बैंक इंक्लूडेड है, यूपीआई से पे कर सकते हैं आप। आपके पास में सारे वॉलेट्स के ऑप्शंस हैं, आप किसी वॉलेट से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पेमेंट्स ऑप्शन हैं, आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रियल नंबर डालिएगा, बिकॉज ये रजिस्टर करके रखता है। नेक्स्ट टाइम आप पे करेंगे तो आपकी हिस्ट्री मैनेज करके रखता है ये।
मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ इसको। कैंसिल पेमेंट एंड बैक टू कार्ट। ठीक है, हम अपने यदि ये फेस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। योर कार्ड आ जाएगा, माई प्रोफाइल आ जाएगा। चलिए मैं माई प्रोफाइल सेक्शन में जा करके अब प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। इसमें आप फोटो डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 500 px विड्थ एंड हाइट दोनों 500 px से ज़्यादा होनी चाहिए। आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख करके अपडेट कर दीजिएगा। ये चूंकि अभी मैंने चेकआउट सेक्शन में डाला था इसलिए वहाँ पर अपडेट हो गया था, लेकिन मोबाइल अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रॉपरली अपना मोबाइल अपडेट कीजिएगा। नाइन 767131009। ठीक है, और बाकी के डिटेल्स यदि आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूज़र आपके स्काइप से भी आपको कांटेक्ट कर सकता है। फेसबुक यूआरएल है तो आपका फेसबुक पेज है तो उसका यूआरएल दे सकते हैं। ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, आपकी कोई वेबसाइट है आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है ना। टाइटल और पोजीशन यदि आपकी कोई पोजीशन है आप वो भी दे सकते हैं। आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो अपडेट प्रोफाइल करके सिर्फ इसमें फ़ोन नंबर अपडेट किया तो अपन अपडेट प्रोफाइल करते हैं। ये देखिए प्रोफाइल अपडेटेड का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम अपनी प्रोफाइल में ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। आपको कौन सी आपके पास मेंबरशिप है, जैसे इस समय इस यूज़र में फ्री लिस्टिंग है तो फ्री लिस्टिंग है। आपको यहाँ पर टाइटल डालना है, जैसे आपके पास में यदि प्लॉट है तो प्लॉट की साइज डाल दीजिए, मकान है तो मकान की साइज डाल दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 BHK हाउस एट हाउसिंग बोर्ड सीहोर। ठीक है, आप कोई बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख करके यहाँ पर टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अच्छा से डाल सकते हैं। ये मैंने इसी को टाइटल को कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर माना 25 लैक्स का यदि फ्लैट है तो ये मैंने 25 लाख से यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइस लिख दी। सिलेक्ट कैटेगरीज, कई तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मलैंड है, बिजनेस सेंटर है, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, डुप्लेक्स हैं, फैक्ट्री है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, गेस्ट हाउस है, हॉस्टल है, होटल रेस्टोरेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर है आपके पास में, इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट लैंड है, ऑफिस है, या किसी तरह का भी और चीज़ें हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये अपन एग्जांपल लेते हैं इंडिपेंडेंट हाउस का, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ज़्यादातर हाउस इंडिपेंडेंट हाउस है। लिस्टेड एंड, आप पीजी है आपके पास में, रेंट से देना है आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है या आपको सेल आउट करना है। तो इस एग्जांपल में ये अपन सेल का एग्जांपल लिया है तो अपन ने यहाँ पर सेल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी की फ़ोटो अपन लास्ट में ऐड करेंगे एडिट करते टाइम पे, क्योंकि ये ऐड करते टाइम पे कई बार
स्पीड का इशू, कनेक्शन का इशू आ जाता है तो बाकी के डिटेल्स डिलीट हो जाते हैं, इसलिए फ़ोटो को अपन सबसे लास्ट में लेते हैं। एड्रेस डाल दीजिएगा आप, एक्चुअली जो भी आपका एड्रेस है। मैंने एक छोटा सा एड्रेस ले लिया जो शांति विहार सीहोर में एक प्रॉपर्टी पोस्ट हुई थी, उसका ऑलरेडी एड्रेसेस है। आप चाहो तो अपने लैंगिट्यूड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों डाल सकते हैं, और ये जल्दी गूगल में मिलते हैं। नहीं डालना चाहें तो इट्स ओके, इसी से ही आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन मैप होगी। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के कई एप्लीकेशंस आते हैं, या आप गूगल में भी देख के डाल सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे अलग से हेल्प ले सकते हैं, मैं बता दूंगा। आपका सेलेबल एरिया, अब ये यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो जनरली अपने यहाँ ले लेते हैं 1080 स्क्वायर फीट, ये ले लिया अपन ने। कारपेट एरिया वो एरिया जो घर के अंदर अंदर का एरिया होता है। तो 1080 यदि सेलेबल एरिया है तो इट माइट बी कि बिल्डर ने 30% आपसे ऐड करके एक्स्ट्रा लिया हो, या जो भी कुछ रहा हो, तो सेलेबल एरिया आपका 1080 रह सकता है, कारपेट एरिया कम हो सकता है। हमेशा कारपेट एरिया आपके सेलेबल एरिया से कम होता है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। आपके पास में कितनी बालकनी है ना, ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है, हाउस है, इसलिए इसमें जनरली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यदि है तो उसमें बालकनी हो सकती है। तो ये अपन मान के चलते हैं कि इसमें फर्स्ट फ्लोर भी है, उसमें एक बालकनी है। इसमें बेडरूम कितने हैं, तो जनरली यदि डबल फ्लोर का है तो उसमें 3 बेडरूम हो सकते हैं, 2 ऊपर हो सकते हैं, एक नीचे हो सकता है। बाथरूम 2 हो सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर हो सकता है। और इतना लगभग 3 BHK हो गया। तो एग्जाम्पल अपन ने 2 BHK से चालू किया था, यहाँ 3 BHK हो गया। ठीक है, अपन जाके 2 BHK की जगह यहाँ पर 3 BHK। बुकिंग अमाउंट, आपको कोई बुकिंग अमाउंट लेना है, जनरली 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट रखते हैं। कोई लोग 20%, कई लोग 10% रखते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस यदि आपके पास में है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं। यदि आपकी सोसाइटी में है तो आप डाल सकते हैं। अदर कोई चार्जेस हैं मेंटेनेंस चार्जेस के अलावा भी जो देने पड़ रहे हैं आपको, कहीं कहीं मेंटेनेंस चार्ज के अलावा भी अलग देने पड़ते हैं, वो डाल सकते हैं। अवेलेबल फ्रॉम, यदि आपकी प्रॉपर्टी आज ही से आप देना चाहते हैं तो आज की डेट डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे आज की डेट है 25 तारीख, तो 25 तारीख डाल दीजिए। अप्रूव्ड फ्रॉम, यदि आपकी प्रॉपर्टी रेरा से अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से है, अदर है, नन है, ठीक है। इफ़ अप्रूव फ्रॉम अदर्स देन प्लीज़ मेंशन हियर, है ना। यदि कहीं और से है, आप अदर्स में डालते हैं ऑप्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं कहाँ से आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है। प्रॉपर्टी स्टेटस रेडी टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बिकॉज दिस रेडी टू मूव, तो यहाँ पर रेडी टू मूव डाल सकते हैं, ठीक है ना। ऑनरशिप टाइप डाल सकते हैं, प्रेफर्ड लैंग्वेज डाल सकते हैं आप। यदि आप खाली हिंदी में बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ खाली हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ओनली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टॉक, देन यू कैन पुट इट हियर एज ए इंग्लिश ओनली। नहीं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल सकते हैं। ईयर बिल्ट, ये कब का बिल्ट है, ठीक है, वो ईयर बिल्ट डाल सकते हैं। जैसे जनरली 2004 के कुछ मकान हैं ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। आपका फ्लैट नंबर डाल सकते हैं, फ्लोर नंबर डाल सकते हैं, टोटल फ्लोर कितने हैं, ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के लिए है। नंबर ऑफ पार्किंग कितनी है, तो जनरली यहाँ पर एक पार्किंग मिल जाती है आपको। फेसिंग आपकी किस तरह की है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, जनरली ईस्ट की फेसिंग है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फेसिंग में गार्डन साइड फेसिंग है, जैसे यहाँ पर भी कुछ मकान हाउसिंग बोर्ड में गार्डन साइड फेसिंग के हैं, तो यहाँ पर गार्डन साइड फेसिंग डाल दीजिए, ठीक है। ये न्यू बुकिंग है, रीसेल में है, यदि है तो ठीक है ना। और फर्निशिंग टाइप, यदि आप अनफर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड है, ये आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। आप यदि कोई बात
अप्रूवर से बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी अप्रूवर है उससे। यहाँ पर प्रॉपर्टी स्टेटस है जिसमें एजेंट पोस्टेड है, बिल्डर पोस्टेड है, ऑनर पोस्टेड है। जनरली ये ऑनर पोस्टेड है। एमिनिटीज एंड फीचर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी एमिनिटीज जो है मेंशन कर रखी हैं जनरली, और ज़्यादा एमिनिटीज हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। 24 आवर वाटर सप्लाई है आपके पास में, जिम सेंटर नहीं है यहाँ पर, सिक्योरिटी नहीं है, कैफेटेरिया नहीं है, कार पार्किंग बिल्कुल मिल जाएगी, सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं है, क्लब हाउसेस है, ठीक है, डेली नीड शॉप मिल जाएगी आपको। ऐसे जितने भी चीज़ें हैं आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। वीडियो ऑप्शन में आप वीडियो मेरे पास भेज सकते हैं और इसमें मैं अपलोड करके वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करके और फिर मैं उसका आईडी डाल करके वो वीडियो भी आपकी प्रॉपर्टी में जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप ऐड करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की ऐड होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपने ऐड प्रॉपर्टी किया और ऐड हो जाएगी, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये सारी फील्ड जितनी भी हैं वो सब डेटाबेस में जाकर के अपडेट होती हैं और बहुत सारी प्रोसेस लगती है इसमें। तो ये जैसे ही ऊपर हो गया, आपने यहाँ पर आ गया वेटिंग फॉर अप्रूवल 3 BHK हाउस एट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। ये प्रॉपर्टी लिस्ट है। ये प्रॉपर्टी लिस्ट आपको यहाँ से भी माई प्रॉपर्टी लिस्ट से भी मिल सकती है। तो जैसे अपन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ये इस वाले पेज के ऊपर मूव हो जाती है। अब यहाँ पर यदि आपको पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स आप, ये पेन का आइकॉन है वो एडिट के लिए है। ये डिलीट, देखिए यदि आप क्रॉस के ऊपर बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है फ्लोर प्लान है, यदि आपके पास फ्लोर प्लान है तो आप वो कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। खाली फ्लोर प्लान के लिए वाला पेज है, अपलोड न्यू प्लान इमेजेस। मान लिया ये जो है ये प्लान इमेज है। यहाँ से आप फ्लोर प्लान अपडेट कर सकते हैं। अपन फिर से अपन चलते हैं माई प्रॉपर्टी लिस्ट में। मैंने जो इमेज सेलेक्ट करी थी वो 3 MB के ज़्यादा की थी, बड़ी इमेज थी और स्पीड नहीं थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं करी अभी। इसके बाद में आप यहाँ से ये आई को आइकॉन देख रहे हैं, ये कितने व्यू हैं ये बताता है। स्टार का आइकॉन देख रहे हैं, ये आपके लिए फीचर इमेज, यदि फीचर लिस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए है। चूँकि फ्री प्लान में कोई भी फीचर लिस्टिंग अलाउ नहीं है इसलिए यहाँ पर ये नहीं आता। तो अपन चलते हैं अब एडिट के लिए। फर्स्ट वाला आइकॉन एडिट प्रॉपर्टी। यदि आपने डिलीट प्रॉपर्टी करी तो आपको फिर से प्रॉपर्टी को अपलोड करना पड़ेगा। बैकएंड पे कोई ऑप्शन नहीं होता है जिससे डिलीट प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा सके। अब देखिए जो आपने सब डाले थे ऑप्शंस वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। अपन यहाँ पर चलते हैं और एक मीडिया सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मीडिया सेलेक्ट करके अब आप कैमरे से फ़ोटो भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फाइल से भी ले सकते हैं। तो कोई सी भी एक इमेज ले लेंगे।
यहाँ से अपन इमेज सिलेक्ट करके एक इमेज ले रहा हूँ कि इमेज बड़ी हो सकती है, बड़ी नहीं है, छोटी सी इमेज है। इमेज छोटी थी, यहाँ से आप फ्लोर प्लान भी अपलोड कर सकते हैं। एक इमेज ले लेते हैं हाँ, ये भी बहुत बड़ी है, बट स्पीड अच्छी मिल रही है, इसमें अपलोड हो जाएगी 2 मिनट में। इतनी बड़ी इमेज है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं इस इमेज की साइज़ कम करके ही अपलोड करता हूँ। और साइज कम करने की एप्लीकेशन मेरे पास डेस्कटॉप पे एक अच्छी एप्लीकेशन है। bhkhouse.com पर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे आप प्रॉपर्टी का, 2 प्रॉपर्टी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी प्रॉपर्टी पर जाइए, प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए, तो वो आपके कंपैरिजन मोड में चला जाएगा। साइड में एक अलग से विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें आपकी वो वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो जाएगी। आप दूसरी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कीजिए इसी तरह से, और उसकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, तो दोनों प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो जाएंगी। और साइड में ही कंपैरिजन का आपके पास बटन डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं और दोनों प्रॉपर्टी को। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम किसी भी शॉपिंग साइट के ऊपर जाके 2 प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हमारी साइट द्वारा प्रोवाइड की गई है सभी कस्टमर्स के लिए। बड़ी इमेज भी आसानी से अपलोड हो जाती है कि 3.7 MB की इमेज डाउनलोड हो रही है। आप मल्टीपल इमेज भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। बस ये है कि उसकी साइज 500 px बाय 500 px होना चाहिए। तो विड्थ एंड हाइट थोड़ी ठीक ठीक होनी चाहिए। इस समय सिस्टम चेक कर रहा है कि प्रॉपर्टी आपकी सही साइज की है कि नहीं है। इसमें यदि आप इसी इमेज को फीचर इमेज बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो इसमें स्टार का आइकन आ जाएगा। जैसे मल्टीपल इमेज है तो इसमें डबल टैप करके और आप उसे फीचर इमेज बना सकते हैं। फीचर इमेज मतलब वो इमेज जो आपके कार्ड के ऊपर शो होती है। इस तरह से करके और हम जब सेव चेंजेस हैं तो थोड़ा सा टाइम लेती है। देखिए ये ऊपर की लाइन हो गई, ये वेटिंग फॉर अप्रूवल में आ गया, प्रॉपर्टी की लिस्ट में आ गया। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि आप आपका कार्ड देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, माई प्रॉपर्टी लिस्ट देख सकते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी फेवरेट में डाली हो तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपकी सेव सर्च है, सेव सर्च की फंक्शनलिटी में आप यदि कोई सेव करते हैं, सर्च करते हैं और उसे सेव कर देते हैं, तो वो सेव सर्च यहाँ पर आ जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी उस सर्च से रिलेटेड फीचर में भी लिस्ट होती है तो आपको मेल चला जाता है। इसलिए मेल आईडी आप एकदम प्रैक्टिकल दीजिएगा। माई इनवाइसेस जब आप पेमेंट करेंगे तो माई इनवाइसेस सेक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिल जाएगी आपको। इनबॉक्स में यदि किसी ने आपसे कोई कम्युनिकेट किया है तो वो इनबॉक्स से मिल जाएगा, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से अपने लॉग आउट किया,
लॉग आउट करके मेन पेज पर आ गया। तो जब इस तरह के प्रॉपर्टी अपलोड करने के बाद में बैकएंड से एडमिन पर अप्रूवल के बाद में ही प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्प्ले होनी चालू होती है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।